हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, और हमें गिवन है cos ए इक्वल टू cos बी। हमने प्रूफ करना है, शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल ए और बी हमें एक्यूट एंगल दिए हुए हैं। तो एंगल सी हमारे पास है राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है, cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी। तो cos ऑफ ए cos ऑफ बी हमारे पास इक्वल गिवन है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी, जब जो हमने याद किया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब cos किसका इक्वल होता है, b बाय एच के, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास cos a है, a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और बेस क्या होगा हमारे पास AC, और राइट एंगल के सामने जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos a किसके इक्वल है, b बाय एच के, और cos b किसके इक्वल है, b बाय एच के। लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इसका एंगल a है और इसका एंगल क्या है, b है। तो ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। cos a के लिए हमारे पास बेस क्या है, AC। जो a के साथ वाला पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या है, cos a का बेस। तो ये हमारे पास क्या आएगा, बेस इसका AC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा, AB। इसी तरह cos b, अब ये b है, b के साथ वाला जो ये वैल्यू है ये बेस है, और इसके ऑपोजिट जो हमारे पास है वो परपेंडिकुलर है। अब cos b के लिए बेस हमारे पास क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के ऑपोजिट वैल्यू AB, ठीक है। तो ये हमारे पास AB के साथ AB कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, AC इक्वल टू BC, यानी ये दोनों साइड AC और BC दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमने 9th में पढ़ा था एंगल opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal in triangle, ठीक है। यानी अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल है। AC के ऑपोजिट एंगल क्या है, B, और BC के ऑपोजिट एंगल क्या है, A, ठीक है। एंगल ऑपोजिट इन इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, यही हमने प्रूफ करना था भी एंगल A और B दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/8। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉट थीटा 7/8 गिवन है, ठीक है। कॉट किसके इक्वल होता है, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी बी पी एच एच बी। टैन होता है हमारे पास P बाय बी, और इसका रेसिप्रोकल B बाय पी, यानी कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, B बाय पी के। तो पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हमारे पास थीटा। तो थीटा के जो ऑपोजिट होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसे कोई भी नाम दे दो, ABC, ठीक है। तो हमारे पास कॉट किसके इक्वल होता है, B बाय पी के। तो बेस हमारे पास कितना है, 7 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक है। तो पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h तो हमने फाइंड आउट करना, और परपेंडिकुलर हमारे पास 8, और बेस हमारे पास कितना, 7, ठीक है। और 8 का स्क्वायर हमारे पास 64, और 7 का स्क्वायर 49। तो हमारे पास h स्क्वायर 1113। अब h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 113। तो दोनों पर हम स्क्वायर ला देते हैं, स्क्वायर रूट। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रूट ऑफ 113।
तो h की वैल्यू आपके पास है √113। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ठीक है। तो यहां हमारे पास है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, डिवाइड में है 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। अब साइन की वैल्यू किसका इक्वल होती है, p बाय एच के, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 8 बाय √113। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8 बाय √113 और 1 माइनस 8 ऑफ √113, ठीक है। डिवाइड में कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस किसके इक्वल होता है, b बाय एच के, तो 1 प्लस 7 बाय √113 और 1 माइनस 7 ऑफ √113। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस b स्केयर। 8 का स्केयर 64 और √113 का स्केयर क्या हो जाएगा, 113। यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर। इसी तरह डिवाइड में भी आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 का स्केयर 1 और 49 बाय 113, ठीक है। 113 हमारे पास एलसीएम आ गया, 113 माइनस 64 113, 113 माइनस 49 113, 113 और 113 कैंसल, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 इज 49 और 113 माइनस 49 इज 64। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉट स्केयर थीटा। अब हमें कॉट की वैल्यू तो गिवन ही है, कॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7/8 और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 49/64। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।